हरियाणा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जारी है, तो वहीं स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए बुधवार को उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों की माने तो बुधवार को 50 से अधिक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा सकती है। मंगलवार की देर शाम तक चली बीजेपी के शीर्ष नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट पर अंतिम मुहर लग चुकी है। हालांकि अभी इसको लेकर पार्टी की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होगा और चुनाव नतीजे 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाला है। पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन ने राज्य सरकार बनाई। भाजपा के पास 40, कांग्रेस के पास 31 और अन्य के पास 19 सीटें हैं। पहले चुनाव में 1 अक्टूबर को होना था और 4 अक्टूबर को नतीजे आने थे, लेकिन त्योहारों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने तारीख बदल दी। हरियाणा विधानसभा के लिए 2014 में हुए चुनावों में पहली बार बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। तब INLD 19 सीटें जीतकर दूसरे और कांग्रेस 15 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही थी। 2019 में फिर से हरियाणा चुनाव में कोई भी पार्टी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी और बीजेपी 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। कांग्रेस का कारवा 31 सीटों पर रुक गया और नई नवेली जननायक जनता पार्टी को 10 सीटों पर जीत मिली। चौटाला परिवार की पार्टी INLD 1 सीट ही जीत सकी थी। खास बात तो यह है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कम मार्जिन वाली सीटों पर कुछ वोटों के इधर उधर होने से सारा खेल बिगड़ सकता है। इस बार जिस तरह से तमाम क्षेत्रीय दल भी चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं और निर्दलीय भी किस्मत आजमा रहे हैं, ऐसे में 2010 के क्लोज फाइट वाली सीटों पर सभी की निगाहें लगी हुई है। राजस्थान में सिर्फ 1 वोट से हार के चलते CP जोशी मुख्यमंत्री बनने की रेस से बाहर हो गए थे। CP जोशी को 1 वोट की कीमत का एहसास है। ऐसे में हरियाणा में इस बार जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है, लोकसभा में जिस तरह की कांटे की टक्कर दिखी थी उसी तरह विधानसभा चुनाव में भी वोटिंग पैटर्न रहा, तो फिर कम मार्जिन वाली सीटों के नतीजे से ही सत्ता का फैसला होगा। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए punjabkesari.com पर। नमस्कार।